वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है फ्रूट्स ऑफ लेबर। फ्रूट्स कहते हैं फल को, ऑफ का मतलब होता है का, लेबर कहते हैं मेहनत को। तो इसका क्या मतलब हुआ? फ्रूट्स ऑफ लेबर, मेहनत का फल। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे अ फिशरमैन वेंट आउट टू द रिवर फॉर फिशिंग। वन डे एक दिन, अ फिशरमैन, फिशरमैन कहते हैं मछुआरे को। तो एक मछुआरा वेंट आउट, वो गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वो गया, टू द रिवर, दरिया पर गया, फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसका क्या मतलब है? वन डे अ फिशरमैन वेंट आउट टू द रिवर फॉर फिशिंग। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए दरिया पर गया। द फिशरमैन स्प्रेड हिज लार्ज नेट अंडर द वाटर। जो मछुआरा था उसने क्या किया? स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, तो उसने फैलाया हिज लार्ज नेट, नेट का मतलब होता है जाल, तो अपना जो बड़ा जाल था वो फैलाया अंडर द वाटर, पानी के नीचे। व्हेन ही पुल्ड आउट द नेट इट वाज एम्प्टी। व्हेन ही पुल्ड आउट, पुल आउट का मतलब होता है खींचना, बाहर निकालना। तो जब उसने बाहर निकाला द नेट, जाल को, इट वाज एम्प्टी, तो वो खाली था। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। दिस हैपेंड फॉर अबाउट 2 और 3 टाइम्स। दिस हैपेंड, हैपन का मतलब होता है होना, तो ये हुआ फॉर अबाउट 2 और 3 टाइम्स, यानी कि 2 और 3 मरतबा ये हुआ। एवरी टाइम व्हेन द फिशरमैन स्प्रेड हिज नेट ही गॉट नथिंग। एवरी टाइम, हर समय, व्हेन द फिशरमैन, जब जो मछुआरा था, स्प्रेड हिज नेट, वो अपना जाल फैलाता था। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, तो जब वो अपना जाल फैलाता, ही गॉट नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिलता। द फिशरमैन लॉस्ट हार्ट। लूज हार्ट का मतलब होता है उम्मीद खो देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लॉस्ट हार्ट। तो जो मछुआरा था उसने उम्मीद छोड़ दी, या उम्मीद जो है उसने खो दी। देन फिर ही थॉट फॉर अ वाइल, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, तो उसने सोचा फॉर अ वाइल, कुछ लम्हे के लिए उसने सोचा, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू कीप ट्राइंग, तो यानी कि कोशिश करते रहने का उसने फैसला किया। कीप ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करते रहना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर उसने कुछ लम्हे के लिए सोचा और फैसला किया कोशिश करते रहने का, यानी कि कोशिश करते रहने का उसने फैसला किया। द फिशरमैन ट्राइड अगेन एंड अगेन। जो मछुआरा था उसने क्या किया? ट्राइड, कोशिश की, अगेन एंड अगेन, बार बार उसने कोशिश की, बट इट वॉज ऑफ नो यूज। ऑफ नो यूज का मतलब होता है फायदा ना होना, लेकिन इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। फाइनली, आखिरकार, ही सैट डाउन एंड स्टॉप्ड फिशिंग। ही सैट डाउन, वो बैठ गया। सिट डाउन का मतलब होता है बैठना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सैट डाउन, तो वो नीचे बैठ गया। एंड स्टॉप्ड फिशिंग, और उसने जो मछली पकड़ने का काम था वो बंद कर दिया। देन फिर ही रिकॉल्ड हिज फादर्स एडवाइस हु वुड ऑलवेज से। देन फिर ही रिकॉल्ड, रिकॉल का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा जो है याद करना, तो उसने याद किया हिज फादर्स एडवाइस। फादर के बाद यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। तो उसने अपने पिता की जो एडवाइस थी, नसीहत थी, उसको रिकॉल किया, यानी कि उसको याद किया। हु वुड ऑलवेज से, जो हमेशा कहते थे। यहाँ पे जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि फादर के लिए लगा है, यानी कि वो फादर हु वुड ऑलवेज से, जो हमेशा कहते थे, वी शुड नॉट लीव द वर्क अनफिनिश्ड। वी शुड नॉट लीव, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। शुड जहां पे लगता है वो चाहिए का सेंस देता है, तो वी शुड नॉट लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। द वर्क अनफिनिश्ड, यानी कि जो काम है उसको अनफिनिश्ड नहीं छोड़ना चाहिए। एन अनफिनिश्ड का मतलब होता है अधूरा। तो उसने कहा कि हमें जो है जो काम है उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वी विल श्योरली गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर।
वी विल श्योरली गेट, हमें ज़रूर मिलेगा। द फ्रूट्स ऑफ लेबर, यानी कि जो मेहनत का फल है वो हमें ज़रूर मिलेगा। वंस अगेन, एक बार फिर, द फिशरमैन थ्रू द नेट। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है थ्रू, तो उसने फेंका, द नेट, जाल फेंका। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अगेन, एक बार फिर, द फिशरमैन थ्रू द नेट, जो मछुआरा था उसने अपना जाल फेंका। दिस टाइम, इस बार, ही कॉट समथिंग। कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉट, तो उसने पकड़ा समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को पकड़ा। एज द नेट बिकेम वेरी हैवी, क्योंकि जो नेट था, जाल था, बिकेम, वो हो गया। बिकम का मतलब होता है होना, बनना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो हो गया वेरी हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी, तो इसका क्या मतलब है? दिस टाइम ही कॉट समथिंग, इस बार उसने कुछ पकड़ा। एज द नेट बिकेम वेरी हैवी, जैसा कि जो जाल था वो बहुत भारी हो गया था। वेन ही पुल्ड द नेट, पुल का मतलब होता है खींचना, तो जब उसने जाल को बाहर खींचा, ही फाउंड अ बॉक्स इन इट। ही फाउंड, उसको मिला। फाइंड का मतलब होता है मिलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फाउंड, तो उसको मिला अ बॉक्स इन इट, उस जो वो जाल था उसमें उसको एक बॉक्स मिला। इट वॉज फिल्ड विद गोल्ड क्वींस। इट वॉज फिल्ड, वो भरा हुआ था, विद गोल्ड क्वींस, सोने के सिक्कों से, तो वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ही वॉज ओवरजॉयड टू गेट सो मच ऑफ गोल्ड। ही वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, यानी कि खुशी से ज़्यादा अधिक खुश हो जाना। तो ही वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। टू गेट सो मच ऑफ गोल्ड, यानी कि इतना सोना जो है लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। नाउ, अब ही न्यू, वो जानता था, डैट के वन शुड कीप ट्राइंग, कि जो व्यक्ति है उसको कोशिश करती रहनी चाहिए। टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ लेबर, टू एन्जॉय, आनंद लेने के लिए, द फ्रूट्स ऑफ लेबर, यानी कि जो मेहनत का फल है उसका आनंद लेने के लिए जो व्यक्ति है उसको कोशिश करते रहना चाहिए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।